प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मंगलबाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का हिंदी का पाठ संख्या 1 जिनका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन की, जो आपकी नई जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, उससे पाठ संख्या 1 से लिया गया है, जिन पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके लेखक शिवमंगल सिंह सुमन है, जिनमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम पक्षी जो जिस प्रकार जो जीव जंतु होते हैं या इंसान होते हैं वो भी स्वतंत्र रहना चाहते, उसी प्रकार जो पशु पक्षी भी वो भी आजाद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, बिना किसी बंधनहीन रहना चाहते, कि स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। तो इस कविता में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया कि जो पक्षी ये कहते हैं कि हमेशा एक दो सोने का पिंजरा होता है या उसमें बंद करे, उसकी बजाय मुझे हमें खुले में छोड़ दे। हमारे लिए साहेब घोंसले होते हैं या रहने के आश्रय होते हैं, वो सब तोड़ छिन भिन्न कर दो, लेकिन हमें स्वतंत्रता प्यारी है, आज़ादी प्यारी, हमें केवल और केवल आज़ाद रहना है, खुले आकाश में विचरण करना है। ये इस कविता में जो इन कविता के लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन ने बताने का प्रयास किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे इस कविता का जो सप्रश्न व्याख्या, इसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे और इसके जो कठिन शब्दार्थ है उनको समझने का प्रयास करेंगे, उनके अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इसको समझने की कोशिश करें और जो अंत में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयास करें। तो पहला जो चैप्टर जो है वहां पर इसको सुन लेना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली हैं कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि इसमें शिवमंगल सिंह सुमन ने एक पक्षी ये कहना चाहते हैं कि हम पंछी का मतलब होता है पक्षी, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला या जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं हो, गगन का मतलब होता है आकाश, उन आकाश में रहना पसंद करेंगे। और हम गाना कोई गीत वगैरह भी सुंदर गाना चाहते हैं तो पिंजरे में बंद हुए हम गाना, पिंजरे में बंधे हुए गाना हम बिल्कुल भी नहीं गा पाएंगे। और इस प्रकार अगर हम मतलब गाने की कोशिश या उड़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो जो पिंजरा बना हुआ है वो सोने का बना हुआ है, यानी कि सोने की सलाखों से बना हुआ है, तो उसमें हम मतलब टूट जाएंगे, उनसे हम उड़ने की कोशिश करेंगे। तो इंसान से या जो उनको कैद करने वाले लोगों से ये निवेदन किया गया है कि हमें खुले आसमान में विचरण करने दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें। और उन्होंने अंत में ये भी कहा है लास्ट में कि हम बहता जल पीने वाले, हम कैसा जल पीने वाले, बहता का मतलब जैसे नदी में बहता जल, हमें उसके आप जो सोने की कटोरी में हमें जो देते हो जल वो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पक्षी जो पशु पक्षी होते हैं वो खुले में रहना चाहते हैं। और वो आगे कहते हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम तो बहता जल पीने वाले नदी है, इसमें वो जल जो बह रहा है जल वर्तमान में वो पीना चाहते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। पर उसके अलावा आप हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, पर हमें आप जो पिंजरे में हमारे लिए जो भोजन लाते हो दाने वगैरह वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहीं भली है कटु निम्बोरी, जो नीम की दो फल होता है जिनको निम्बोरी बोला जाता है, वो कटु का मतलब होता है कड़वी, तो कहीं भली है कटु निम्बोरी, यानी उससे ज्यादा आप जो हमारे को भोजन देते हो जो सोने के प्याले में है वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्रता भी स्वीकार नहीं करते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, जो आप सोने की जो कटोरी होती है उनमें आप हमारे लिए भोजन लाते हो तो हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस पहले जो पंक्ति जो चैप्टर है या पैराग्राफ है इसमें कवि ने ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमें किसी भी तरह की बंधन या स्वतंत्रता स्वीकार नहीं है। हमें इंसान को ये मतलब भावार्थ ये है कि जो जिस प्रकार जो पक्षी होते हैं वो भी खुले में विचरण करना चाहते हैं, किसी वो दूसरों की अधीनता स्वीकार नहीं करते। आगे देखिए दूसरा जो चैप्टर है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में,
अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी सौंस कोल सुगते तारक अनार के दाने। यानी कि लेखक ये कह रहे हैं इसमें जो शिव मंगल सिंह सुमन कि इसमें स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी जो स्वर्ण रूपी जो सोने की बनी हुई सलाखें हैं उन और वो पिंजरे में बंद हैं, उनके बंधन में हम अपनी गति का मतलब अपनी रफ्तार वो सब उड़ने की जो तरीका है, कला है, वो सब हम भूल गए और बस सपनों में देख रहे, बस ख्वाब और सपनों में देख रहे हैं कि हम तरु की फुनगी पर के। फुनगी का मतलब होता है पेड़ का जो सबसे ऊपर का जो कोमल भाग होता है उसको बोला जाता है फुनगी, और ऊपर का जो कोमल उसमें हम झूल रहे। ये बस हम केवल सपनों में देख रहे हैं क्योंकि हम वो पिंजरे में बंद है। अपनी गति सब भूल गए, अपनी गति सब भूल गए। ऐसे अरमान की उड़ते नीले, अब उनके अरमान या उनके ख्वाब या उनके सपने हैं या उनकी इच्छा है या उनकी शाह है कि हम नीले नभ की सीमा पाने, नीला जो आकाश है उनकी सीमा पाने के लिए लाल किरण सी सौंस कोल सुगते तारक, इन खुले आकाश में हम विचरण करते जाते हैं और लाल किरण सी सौंस कोल जो हमारी जो सौंस है वो एक लाल किरण के समान है और हम जो तारे हैं, तारक का मतलब तारे सूखते अनार के दाने, वो हम अनार के जो दाने होते छोटे छोटे लाल लाल होते, वो समझ के हमें ये लगता है कि हम खुले आकाश में विचरण करेंगे और हमें वो दाने अनार के समान लगेंगे। तो इसमें कवि ने ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो पक्षी होते हैं वो इंसान की बाध्यता में नहीं रहना चाहते, बंधन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। वो ये कहते हैं कि हमें कोई किसी की आवश्यकता नहीं, हम खुले आकाश में हम अपनी गति रफ्तार जो वो सब भूल गए और केवल हम सपने में देख रहे हैं। ऐसे अरमान कवि के भी है, पशु पक्षियों के भी हैं। आप देखिए आगे, होती सीमाहीन स्थिति से जब हम उड़ते हैं तो हमारी होड़ाहोड़ी होती है, हमारी प्रतिस्पर्धा होती है, हमारी प्रतियोगिता होती है किसे, जहां सीमाहीन का मतलब होता है जहां की जिसकी कोई सीमा होती नहीं है, बिल्कुल सीमाहीन होती है। क्षितिज से, क्षितिज का मतलब होता है वो स्थान जहां पे धरती और आसमान मिलते नजर आते हैं, उस स्थान पे हमारी इन पंखों की होड़ाहोड़ी, इनके बीच में प्रतियोगिता होती है, इनमें बीच में प्रतिस्पर्धा होती है एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो हमें वो क्षितिज जिस स्थान पे हम जाना चाहते हैं, जिस स्थान पे धरती और आकाश मिलते हैं उस स्थान पे मिल जाए, और अगर नहीं भी मिले तो हम तंती सांसों की डोरी का मतलब होता है हम प्राणों को भी त्याग दे, मतलब प्राणों को भी हम त्याग सकते हैं, नीड न दो। अब आगे वो इंसान से ये निवेदन भी करते हैं कि हमें साए, नीड का मतलब होता है घोंसला, आश्रय, साए टहनी का हमें मतलब घोंसले भी आप हमारे जो हटा सकते हो या उस वो हमें नहीं दो तो कोई चलेगा। साए टहनी का आश्रय सिंध बिन काल, जिस आश्रय का मतलब होता है घर, जिसमें इस स्थान पे हम रहते हैं, हमारे लिए घोंसला कैसे दो। सिंध भिन का डाल, सिंध भिन का मतलब होता है नष्ट कर डालो, सिंध भिन का मतलब होता है नष्ट कर डालो, आकुल उड़ान में विधन न डालो। हमारी जो बेचैन, आकुल का मतलब होता है हम जो तैयार है, हमारी बेचैनी है, उस उड़ान में किसी भी तरह की इंसान से बाध्यता डालने को न कहा गया है। अब तो इस कविता में कवि ने यही बताने का प्रयास किया गया कि जो शिव मंगल सिंह सुमन ने कि जो पक्षी होते हैं वो आजादी में रहना चाहते, बिना किसी परतंत्र या दूसरे के अधीन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। उसी प्रकार आप देखोगे घर में आपने देखा होगा चाहे गाय हैं या बकरी है, जब भी हम उनको मतलब खूंटे से खोलते हैं तो आप देखोगे कि वो कितनी रोमांचित होती है, कितनी उनको खुशी मिलती है। लेकिन वापस अगर उनको रस्सी से बांध देंगे तो उनमें एक निराशा का भाव आ जाएगा। उसी प्रकार आप सब प्यारे विद्यार्थियों से भी निवेदन है कि इस प्रकार के पशु पक्षियों को जहाँ तक संभव हो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता के अधीन न रखे। तो अब इसके जो कठिन शब्दार्थ है वो मैं मौखिक ही आपको बता रहा हूँ एक बार दोबारा। कठिन शब्दार्थ उनके अर्थ, पाठ का नाम है
हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिनके लेखक एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, शिवमंगल सिंह सुमन है। उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला। गगन का, गगन यानी आकाश या आसमान। पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंधे हुए। कनक तिलिया का मतलब होता है सोने की सलाखें। पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न। कटु का मतलब होता है कड़वी। स्वर्ण का मतलब होता है सोना। श्रृंखला का मतलब होता है जंजीर। फुनगी का मतलब होता है पेड़ का वो सब ऊपर का जो कोमल भाग होता है, एक तो कठोर होता है, एक कोमल भाग होता है, उसको बोलते हैं फुनगी। तरु का मतलब होता है वृक्ष, पेड़। अरमान का मतलब होता है इच्छा या सह। तारक का मतलब होता है तारे। सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। क्षितिज का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पे धरती और आसमान एक मिलते नजर आ रहे हैं। और सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। होड़ाहोड़ी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। तन का मतलब होता जो हमारे प्राण होते हैं। आश्रय का मतलब होता है घर। आकुल का मतलब होता है बेचैन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने पाठ संख्या 1 के बारे में पढ़ा। इनके सप्रसंग व्याख्या जो आपने मैंने बताई है वो आपको कॉपी में नोट करनी है। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वही समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तर अगले यूनिट में हम देखेंगे। धन्यवाद।